साथ इस वक्त शामिल हुए हैं, आप SMS के थ्रू मैं उनका नाम भी जरूर लूंगा। और उससे पहले मैं आपको ये बताऊं, आसफ इसा गाजी इस वक्त हमें गाजी बन के सुन रहे हैं, क्योंकि इस वक्त भी सुनना बहुत अच्छा लगता है। आसफ, थैंक यू वेरी मच कि आपको जो भी हम कहते हैं आप मानते हैं और आप इस वक्त हमें सुन रहे हैं। लेकिन बहुत अरसा हुआ आपकी आवाज नहीं सुनी। कोशिश कीजिएगा कि आज आप हमारे प्रोग्राम में शामिल हो जाएं। एनीवेज जनाब, हमारे बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि आप कुछ इक़्तिबास पढ़ते हैं या आप कुछ तहरीरें पढ़ते हैं जो हमें बहुत अच्छी लगती हैं। आज भी मैं एक चीज आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। और कहते हैं कि खानदान और खून की पहचान क्या होती है। अक्सर हम लोग कहते हैं, बहुत जगहों पे कहते हैं कि यार उसका खानदान बहुत अच्छा है या उसका खून जो है वो बहुत सच्चा है, बहुत अच्छा है, बहुत वैल्यूड है, जिसकी वजह से वो ऐसा है। ये बहुत कम लोग होते हैं। कुछ लोग सिर्फ दिखावे के लिए होते हैं और असल में बहुत कम लोग होते हैं। सुल्तान महमूद गजनवी ने एक बार दरबार आम लगाया। दरबार में हजारों अफराद शरीक थे, जिनमें औलिया, कुतुब और अब्दाल भी थे। सुल्तान महमूद ने सबको मुखातब करके कहा, कोई शख्स मुझे हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करा सकता है? सब खामोश रहे। दरबार आम में बैठा एक गरीब देहाती खड़ा हुआ और कहा, मैं ज़ियारत करा सकता हूं, अलबत्ता उसकी एक शर्त है। सुल्तान ने शर्त पूछी तो अर्ज करने लगा, 6 माह मैं दरिया के किनारे चिल्ला काटूंगा, लेकिन मैं एक गरीब आदमी हूं, मेरे घर का खर्चा आपको उठाना होगा। सुल्तान ने शर्त मंजूर कर ली। उस शख्स को चिल्ला के लिए भेज दिया गया और घर का खर्चा बादशाह के जिम्मे हो गया। 6 माह गुजरने के बाद सुल्तान ने उस शख्स को दरबार में हाजिर किया और पूछा, तू देहाती चिल्ला काटने के लिए गया था, क्या किया? देहाती कहने लगा, हुजूर कुछ वज़ाइफ बाकी रह गए, लिहाजा 6 माह आपको और मजीद इंतजार करना पड़ेगा। मजीद 6 माह गुजरने के बाद सुल्तान महमूद ने फिर दरबार आम लगाया और दरबार में हजारों अफराद शरीक थे। उस शख्स को दरबार में हाजिर किया गया और बादशाह ने पूछा कि मेरे काम का क्या हुआ है? ये बात सुनकर देहाती कहने लगा, बादशाह सलामत, कहां मैं गुनाहगार और कहां खिज़र अलैहिस्सलाम। मैंने आपसे झूठ बोला, मेरे घर का खर्चा पूरा नहीं हो रहा था, बच्चे भूख से मर रहे थे, इसलिए ऐसा करने पर मजबूर हो गया। सुल्तान महमूद गजनवी ने अपने एक वजीर को खड़ा करके कहा, इस शख्स को क्या सजा दी जाए? वजीर ने कहा, जनाब इस शख्स ने बादशाह के साथ झूठ बोला है, लिहाजा इसका गला काट दिया जाए। दरबार में एक बहुत नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग बैठे थे। कहने लगे, बादशाह सलामत, इस वजीर ने बिल्कुल ठीक कहा, इसका गला काट दिया जाए। बादशाह ने दूसरे वजीर से पूछा, तुम बताओ इसके साथ क्या किया जाए? उस शख्स ने बादशाह के साथ बात करने के लिए खड़ा हुआ और कहा कि इसका गला ना काटा जाए, बल्कि उसे कुत्तों के आगे डाल दिया जाए ताकि ये जलील होकर मरे। फिर नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग जो बैठे हुए थे, उन्होंने कहा, बादशाह सलामत, ये वजीर बिल्कुल ठीक कह रहा है, इसको कुत्तों के आगे ही डाले। सुल्तान महमूद गजनवी ने अपने प्यारे गुलाम अय्याज महमूद से पूछा, तुम क्या कहते हो अय्याज? अय्याज ने कहा, बादशाह सलामत, आपकी बादशाही से 1 साल एक गरीब के बच्चे पलते रहे, आपके खजाने में कोई कमी नहीं आई और ना ही उसके झूठ से आपकी शान में कोई फर्क पड़ा है। अगर मेरी बात माने तो उसे मुआफ कर दें, अगर उसे कत्ल कर दिया तो इसके बच्चे भूख से मर जाएंगे। अय्याज की बात सुन के महफिल में बैठे वही नूरानी चेहरे वाले बाबा कहने लगे, अय्याज बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सुल्तान महमूद गजनवी ने उस बाबा को बुलाया और पूछा, आपने हर वजीर के फैसले को दुरुस्त कहा, उसकी वजह मुझे समझ में नहीं आई। बाबा कहने लगे, बादशाह सलामत, पहले नंबर पर जिस वजीर ने कहा उसका गला काटा जाए, वो कौम कसाई का फर्द है और कसाई का काम गले काटना है। उसने अपना खानदानी रंग दिखाया, गलती उसकी नहीं है, आपकी है कि आपने एक कसाई को वजीर बनाया।
दूसरा शख्स जिसने कहा उसे कुत्तों के आके डाला जाए। उस वजीर का वालिद बादशाहों के कुत्ते नहलाया करता था, कुत्तों से शिकार खेलता था, उसका काम ही कुत्तों पर शिकार है। तो उसने अपने खानदान का तारुफ करवाया। आपकी गलती है कि आपने उसको वजीर बनाया। तीसरा अय्याज है जो फैसला किया। तो सुल्तान महमूद सुनो, अय्याज सैयदजादा है और सैयदजादे की पहचान और शान यह है कि सैयद अपना सारा खानदान करबला में ज़िबा करा देता है, मगर बदला लेने का कभी नहीं सोचता। सुल्तान महमूद अपनी कुर्सी से खड़ा हो जाता है और अय्याज को मुखातिब करके कहता है, अय्याज तुमने आज तक क्यों नहीं बताया कि तुम सैयदजादे हो? अय्याज कहता है, आज तक किसी को इस बात का इल्म न था, लेकिन आज बाबा जी ने मेरा राज खोला, आज मैं भी राज खोल देता हूं। सुनिए बादशाह सलामत और दरबारियों, ये बाबा कोई आम हस्ती नहीं, यही हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम है।